आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। अब बात आता है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। मैंने हाल ही में नेपाल का एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरा उसमें स्कॉलरशिप नहीं हो पाया। तो क्या किसी विदेश में या कोई छर छिमेकी जो देश है उसमें कोई स्कॉलरशिप है जहाँ पर मैं ले पाऊँ? तो इस तरह की जो स्कॉलरशिप होती है, मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलरशिप है हमारे देश में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो हम लोग CEE बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेडिकल एजुकेशन कमीशन द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं उस पर आधारित है। उसके रैंक पर, उसमें आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं उसके हिसाब से दी जाती है। कुछ गिनी चुनी एक दो स्कॉलरशिप ऐसे भी है जो कि आपकी +2 के मार्क्स पर सिर्फ आधारित है। लेकिन ये दोनों चीज़ों के अलावा एक स्कॉलरशिप ऐसे भी है जो कि कहने का मतलब कि ना आपकी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम ना आपकी +2 के मार्क्स के बेसिस को कुछ भी मायने नहीं देता है, बल्कि उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ता है और अलग से एग्ज़ाम में आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। वो है कोई और नहीं, नीट एग्ज़ाम। नीट UG 2025 में अगर आप अच्छा करते हैं तो ये 2025 में ही एक आप अच्छा डॉक्टर अच्छे मेडिकल कॉलेज से बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपकी भविष्य आगे उस डॉक्टर की सफ़र में निकल जाता है। तो आज के वीडियो में यही हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे पड़ोसी देश इंडिया में कैसे स्कॉलरशिप की सुविधाएं ले सकते हैं और कैसे हमारे पड़ोसी देश जो है इंडिया, वहाँ की जो मेडिकल कॉलेजेज, अच्छे मेडिकल कॉलेजेज में, यहाँ ये बोला जाए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए जरिया क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया का कहना है कि अगर हमारे देश में विथ इन इंडिया में आप MBBS करना चाह रहे हैं, अगर आप पेइंग में बोला जाए या स्कॉलरशिप में बोला जाए, किसी भी माध्यम में आप करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले MBBS और BDS के लिए नीट एग्ज़ाम देना है, जो कि एवरी ईयर नीट एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी से मार्च के बीच में खुलता है और इस साल भी खुला है। फरवरी 7 से लेकर मार्च 7 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और मई में एग्ज़ाम होता है। तो इस साल भी मई 4 को एग्जामिनेशन है और जून में आपका रिजल्ट आता है। इस साल भी जून 14 को टेंटेटिव डेट रखा गया है रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए और उसके बाद काउंसलिंग होता है, एडमिशन होता है। तो अगर आप नीट एज ए नेपाली आप नीट देते हो तो क्या आपको कितना नंबर ले आना पड़ेगा और कितना नंबर तक ले आते हो तो आपको कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप मिलने की सुविधाएं आपको हो जाएगा। सबसे पहले बात बोला जाए कि अगर नीट UG 2025 या किसी भी नीट में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं किसी भी ईयर के, तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ की इंडियन एम्बेसी के जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसे अब अभी के टाइम पर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के नाम से जाना जाता है, लेकिन असलियत में वो स्कॉलरशिप ही है, तो वहाँ पर आप स्कॉलरशिप पा सकते हो अच्छा प्रदर्शन कर नीट UG 2025 में। क्योंकि एम्बेसी के जरिए जो भी आपको सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए स्कॉलरशिप अलॉट किया जाता है या जो भी सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अलॉट किया जाता है, वो सारे के सारे सीटें सेंट्रल पूल कोटा इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के जरिए एम्बेसी को अलॉट किया जाता है और एम्बेसी वहाँ पर बच्चे को भेजता है। ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये हो गई। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक गुठी ऑर्गेनाइजेशन है। गुठी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अभी 2 मेडिकल कॉलेजेस कोलकाता मेडिकल कॉलेज और RKG मेडिकल कॉलेज कोलकाता में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ भी 2 कॉलेजेस ये ले सकते हैं गुठी के जरिए। इसके अलावा जहाँ तक मैंने काउंसलिंग की है, मैंने देखा है और बहुत सारे बच्चे ने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करने के बाद भी कोई दूसरा स्कॉलरशिप किसी भी जरिए में मिला नहीं है। अब इसके मेरे पास सबूत भी है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जे मैं नीट में अच्छा करूँ, नीट में 7 से नंबर ला दूँ, नीट में 6 से 80 ला दूँ, नीट में 6 से 90 ला दूँ, नीट में 6 से 95 ला दूँ, तो क्या मुझे
इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सेंट्रल ऑल इंडिया कोटा जो 50% होता है उसके जरिए मिल पाएगा कि नहीं? तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा नो। आपको कोई भी ऑल इंडिया कोटा के जरिए इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एज ए नेपाली स्टूडेंट होते हुए फॉरेन कोटा के तहत आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ को आपको गौर करना है। और ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं क्लियरिफिकेशन दूंगा। और दूसरा बात ये है कि आपको ये भी सोचना है कि स्टूडेंट सब ये बोलते हैं कि मैं इसी तरह से 690, 695, 700, 710 इस तरह की नंबर ला दूँ तो क्या मुझे एम्स दिल्ली मिल जाएगा? हाँ, एम्स दिल्ली तो मिलेगा, लेकिन स्कॉलरशिप पे नहीं मिलेगा। इसी तरह से इंडिया के कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलेगा आपको, इतने नंबर लेकर आते हैं तो कोई भी स्कॉलरशिप नहीं रहेगा। ऑल इंडिया कोटा आपके लिए लागू नहीं है। अगर लागू भी होता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। लेकिन आप उतना नंबर क्यों ले आ रहे हो स्कॉलरशिप के लिए? तो उतना ले आ रहे हो तो चुपचाप एम्बेसी के जरिए अप्लाई कीजिए और एम्बेसी के जरिए जाइए, आपको सीट सिक्योर जैसा है, 100% कंफर्म जैसा है। अब आते हैं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए, इस साल से पहले 2024 से पहले 23, 22, 21, 20 तक मैं भी मानता था और मैंने भी बहुतों लोग से सुना है कि अगर आप नीट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, नीट में आप क्या कर रहे हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, 680, 690, 700 प्लस नंबर लेकर आ रहे हो, तो क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा के जरिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। कि यहाँ तक कि एम्स दिल्ली मिल जाएगा, सुना था। और मैं भी मानता था क्योंकि मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं था उस टाइम, तो मानता था और लोग बोलते थे, सिर्फ प्रूफ कहीं भी नहीं था। लेकिन मैंने 2024 में एक स्टूडेंट से मिला, आप भी अगर सुने होंगे, कहीं जाने होंगे तो आपको पता होगा। और उनके पेरेंट्स से मैं कीप इन टच में अभी भी हूँ, पहले भी था जब से उनसे मुलाकात हुई है। और देखा मैंने वो स्टूडेंट्स पूरी 7 से 15 नंबर नीट में ले आया। यहाँ तक कि सिलीगुड़ी स्टेट का वो स्टेट टॉपर भी रहा। यहाँ तक कि एलएन ने बड़ी बड़ी होर्डिंग भी अपनी लगाई इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वो वहाँ के क्लास स्टूडेंट्स थे। लेकिन फिर भी ऑल इंडिया कोटा से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ उनका, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और वो स्टूडेंट्स को फाइनली मैंने ही काउंसलिंग की है, मैं गर्व से कह सकता हूँ। और फाइनली उन्होंने एम्बेसी के ज़रिए अप्लाई किया और रिस्क सेक्टर को अवॉइड करने के लिए सी का भी एग्ज़ाम देने के लिए मैंने सजेस्ट किया। और एम्बेसी के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया और जो कॉलेज उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखा वही कॉलेज उनको मिला। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे जितने भी सारे नेपाली स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स नीट के लिए हैं, उन सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे देश से कोई स्टूडेंट्स नीट में 7 से 15 ले आकर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के फर्स्ट चॉइस के इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो इसी तरह से गुठी में भी देखा गया है नीट के ही बेसिस पर होता है। तो मैं ये इसी एग्जाम्पल के जरिए, ये नहीं कि उन्होंने अप्रोच नहीं किया, ये नहीं कि उन्होंने नहीं गया, उन्होंने पूरी 1 लाख से प्लस पैसा कॉलेज इंस्टीट्यूट को दिया था। इंस्टीट्यूट के दिग्गज काउंसलर से मिले, उनसे बात किए, मैं अपने तरफ से भी बहुत इफोर्ट किया, लेकिन कोई उस तरह से स्कॉलरशिप एग्जिस्ट नहीं करता था। उनको एम्स दिल्ली भी मिल रहा था, बाकी ब्रांचेस भी मिलता एम्स का, और उनको और अच्छे जो कॉलेजेस इंडिया में माने जाते हैं वो सब भी मिलता, लेकिन कोई स्कॉलरशिप नहीं था। तो इसीलिए उनको फाइनली किससे जाना पड़ा, एम्बेसी के जरिए जाना पड़ा। तो आप भी दिमाग में ये रखिए, नीट देने का मतलब एम्बेसी के थ्रू जाना है, गुठी के लिए अप्लाई करना है। इसमें भी गुठी एंड एम्बेसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो नीट के जरिए जाने वाले एम्बेसी है, जिसमें 35 to 45 सीट्स होता है। उसमें कॉलेज एवरी ईयर वैरी करता है, उसकी सीट्स भी वैरी करता है। और इसमें एक्सपेंसेस की भी बात करते हैं हम लोग,
कितना एक्सपेंसेस आ सकता है अगर मैं एम्बेसी के थ्रू सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम के जरिए जाऊँ तो। एम्बेसी के थ्रू सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम के जरिए आप जाते हैं तो आपको मिनिमम एक्सपेंसेस 0 है, जो कि एफएमसी पुणे में है, और ये आर्मी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ लागू होता है। तो अगर आप भी नेपाली आर्मी की कोई चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, तो आप एफएमसी पुणे के लिए आप अगर डिजायर कर रहे हैं तो नीट यूजी दीजिए, और 8 सीट होते हैं, नॉट 1 1 2, 8 सीट में आप हो सकते हैं काबिल। उसके साथ साथ आते हैं कि मिनिमम एफएमसी पुणे 0 हो गया, उसके बाद 20,000 भी है किसी कॉलेज में 40, 50, 1 लाख, मैक्सिमम मैंने जो देखा है वो 5 लाख तक है, जो 2024 में मैंने रिपोर्ट किया। ठीक है, पर ईयर की एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, जिसमें खाना, रहना, पढ़ना, लिखना सब है। आपकी पॉकेट खर्च छोड़कर, आपकी पॉकेट खर्च की कोई लिमिटेशन नहीं है। 5 रुपये में भी आप रह सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि आपको खाना, रहना सब इंक्लूड आ गया। अब आप 50 लाख में भी आपको कम पड़ जाएगा अगर आप फॉर्च्यूनर लैम्बोर्गिनी लेकर घूमने लगे तो ये चीज़ है, आपको गौर करना है। तो आज के वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको भी अगर नीट यूजी 2025 के रिलेटेड एज ए नेपाली स्टूडेंट्स आपको कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ज़रूर डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ऑल इंडिया कोटा के पीछे भागना बंद कीजिए, नीट में अच्छा नंबर लेकर आइए। एम्बेसी के थ्रू आपकी 1 सीट कंफर्म है। ठीक है, एवरी ईयर कंपटीशन बढ़ रहा है इसमें भी, तो इसीलिए इसी बार आपको कोशिश करना है कि मेरा सीट इसी बार हो जाए किसी भी तरह से। ये नहीं कि फिर अगले साल कोशिश करूँगा। जितना एफर्ट लगा सकते हो लगाओ, अभी आपके पास टाइम है। मई 4 को एग्ज़ाम है, आज फरवरी 12 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय नेपाल।